दिन है। सदन की कार्यवाही में आज पहली पाली में प्रश्नकाल के जरिए विधायक अपने क्षेत्र की समस्या सदन में रखेंगे। दूसरी पाली में विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा होगी। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। और हमारे साथ चंदन जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, क्या कुछ आज होना है विधानसभा की कार्यवाही में? देखिए, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी और 11 बजे से सब कार्यवाही शुरू होगी तो 11 से प्रश्नकाल चलता है, जिसमें जो विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखते हैं और सरकार की तरफ से जो ट्रेजरी बेंच यानी कि मंत्री होते हैं, जिस विभाग के प्रश्न होते हैं उस विभाग के मंत्री उसका जवाब देते हैं। सेकेंड हाफ में जो कार्यवाही होगी उसमें विभागवार बजटीय अनुदान मांग पे चर्चा होगी, यानी कि उसमें आज जो चर्चा होनी है नगर आवास, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन, खेल कूद, युवा कार्य, इन सभी विभागों के अनुदान मांग पे चर्चा होनी है। इन सभी के अनुदान मांग पे चर्चा होनी है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो अभी देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है और कांग्रेस की जो विधायक हैं वो क्या बोल रही हैं हम सुनने की कोशिश करते हैं। थोड़ा तो झेलना होगा, बट नो डाउट नियम और कानून जो हैं उसके तहत जितने भी लाभुक हैं, जो जेन्युइन है, उनके यहाँ देर से आ रहा है लेकिन आएगा पैसा। इतना हम लोग कॉन्फिडेंट है कि काम कर रही है हमारी सरकार और सत्यापन हो रहा है। एक बार सत्यापन ढंग से हो जाए तो मैं अपनी महिलाओं बहनों से यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ देवरानी, जेठानी, ननद, भौजाई, झगड़ा मत कीजिए। सबका पैसा सबके खाते में आने वाला है, आ जाएगा। मैम, लेकिन कितना इंतजार करना पड़ेगा? 3 महीने में? देखिए 3 महीने की अभी सत्यापन शुरू हुआ है, ठीक है ना। बजट के बाद सत्यापन शुरू हुआ है, सत्यापन होने दीजिए, एक बार वेरीफाई हो जाता है। जब एक बात बताइए, एक ही परिवार का एक ही राशन कार्ड पे नाम है, हम 3-4 देवरानी जेठानियां हैं या ननद भौजाई हैं, कोई भी है, एक फैमिली के लोग, अगर एक में कहीं आ रहा है, कहीं उनके आधार कार्ड के लिंक का और जो ऑनलाइन करवाना था उसमें कहीं मिस प्रिंट हुआ है, तो डेफिनेटली जब एक में आ रहा है तो दूसरे में भी आएगा। मैं इतना आश्वस्त हूं। जी, आज नगर आवास, पर्यटन, खेल कूद विभाग पे चर्चा होनी। झारखंड में पर्यटन में संभावनाएं अपार है, आप इसको किस तरह से देखती हैं और कैसे चाहेंगी पर्यटन में डेवलपमेंट? झारखंड जो हमारी भूमि है, निश्चित तौर पे हम लोग को टूरिज्म को यहाँ पे ज़्यादा, मतलब अगर हम लोग विजन में इसको लाते हैं और इस पे ज़्यादा काम करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा उसी अगर पर्यटन पे ही अगर ज़्यादा अभी फोकस किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है, पलायन है, उसको भी रोक पाएंगे और निश्चित तौर पे हमारी जो यहाँ झारखंड की खूबसूरती है उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए एक बोलते ना, एक तीर से एक निशाना लगेगा तो शिकार जो है, हमारा फायदा जो है वो चारों तरफ होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है टूरिज्म, उस पर हमारी जो सरकार है बहुत ही सीरियसली इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो हम लोग को भी सुनने में आता है। तो डेफिनेटली हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा होपफुल है और काम होगा इस बार ज़्यादा। तो कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह है, इनका साफ तौर पे कहना है कि पर्यटन में झारखंड में अपार संभावनाएं हैं और सरकार पर्यटन पे लगातार काम कर रही है। सरकार की ये कोशिश है कि झारखंड में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र को अगर विकसित किया जाता है तो न सिर्फ यहाँ रोजगार विकसित होंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, बल्कि यहाँ जो टूरिज्म के सेक्टर में फुटफॉल भी ज़्यादा होगा और इस तरह से लोगों को लोग पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे भी। देखिए जो मंत्री है दीपक विरुआ वो भी सदन पहुँचे हैं। दीपक जी, बार आपकी सरकार को कानून व्यवस्था पे घेरा जाता है, क्या चीज़ में कानून व्यवस्था? भी कई लोग की फ्लाइट छूटी, कई लोग की ट्रेनें छूटी। हाँ, देखिए आम जनता अपने तरीके से मांग रखती है।
और इस मामले पर तो सरकार सदन में भी वक्तव्य दिया है और माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट है यह कि हम सबकी भावनाओं को आदर करते हैं और उस हिसाब से कोई निर्णय करेंगे जो बेहतर होगा। सुदेश जी कह रहे हैं आपकी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, कल वो देवघर में कह रहे थे कि गठबंधन में एकजुटता नहीं है। देखिए वो लोग दूसरे तरीके से अलग चश्मा पान करके देखते हैं, इसलिए उन लोग को लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि स्थिति क्या है और बेहतर चल रही है सारी चीज़ें। देखिए सरकार बेहतर चल रही है। एक सवाल उठाया गया था विपक्ष की तरफ से और कहा गया था कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, जो गठबंधन है उसमें एकरूपता नहीं है, एकजुटता नहीं है। तो इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होनी है। सदन में प्रश्नकाल चलेगा। दूसरी पाली में जो विभागवार अनुदान मांग होती है उस पे चर्चा होगी। विभागीय बजट की स्वीकृति सदन से ही मिलती है और विभागवार अगर हम अनुदान मांग की अगर बात करें तो उसमें नगर विकास, आवास विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद जैसे विषय है, विभाग हैं, उनके अनुदान मांग पे चर्चा होगी और फिर सरकार की तरफ से जो विभागीय मंत्री होते हैं वो सदन में जवाब देंगे और फिर अनुदान मांग विभागवार होता है उसकी सदन से स्वीकृति मिलती है। अभी बीजेपी के जो विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वो अभी नहीं पहुंचे हैं सदन। सत्ता पक्ष के ही जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला सदन में जारी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सदन जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। सदन की कार्रवाई अंदर चल रही है, चाहे वो प्रश्नकाल हो या विभागवार जो अनुदान मांग पे चर्चा होती है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, द्वितीय पाली, सेकंड पाली में अंत में जब सरकार के जवाब की बारी आती है उस दौरान विपक्ष जो है वो वॉकआउट करता हुआ नजर आता है, बहिष्कार करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर पूरे सत्र को देखा जाए कुल मिलाकर तो झारखंड विधानसभा का ये जो बजट सत्र है, बजट सत्र की कार्रवाई को कहा जा सकता है कि सुचारू रूप से चल रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करती है लेकिन विपक्ष की जो वो आक्रामकता है वो नहीं दिखती है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि विपक्ष की संख्या थोड़ी कम है, हो सकता है उसकी वजह से वो आक्रामकता न दिखे, या फिर यूं कहा जा सकता है कि विपक्ष थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है। हालांकि विपक्ष की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि वो सदन चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सदन चले, सदन में सरकार जो है जनता से जो सदस्य सवाल लेकर आते हैं उनका समुचित जवाब दे। हाँ, विपक्ष की तरफ से एक आरोप ये लगता है जरूर कि जो सवाल लाए जाते हैं सदस्यों की तरफ से, जो मुद्दे उठाए जाते हैं क्षेत्र की, उन मुद्दों का, उन समस्याओं का, उन सवालों का जो समुचित जवाब मिलना चाहिए विभाग की तरफ से, वो समुचित जवाब मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये शिकायत जरूर विपक्ष की होती है। चलिए चंदन, बने रहिए हमारे साथ। इधर झारखंड विधानसभा का आज सीपीआई घेराव करेगी। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की मांग को लेकर घेराव किया जाएगा। विधानसभा परिसर में प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है। सीपीआई के महासचिव डी राजा भी इस घेराव में शामिल होंगे। चंदन हमारे साथ बने हुए। चंदन, सीपीआई घेराव कर रही है विधानसभा का, क्या कुछ मांग है सीपीआई की और सीपीआई की मांग पर आखिर सरकार की तरफ से क्या कोई आश्वासन या सुनवाई? इन्वेस्टिगेशन करके दोषियों पे हमने कार्रवाई किया है। इसका आंकड़ा हमारे पास, कोई भी घटना हफ्ता दिन से ज़्यादा नहीं किया है। हफ्ता दिन के अंदर में हम लोगों ने उसको सोल्व कराया है। हमारा जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने उसको सोल्व किया है। राजेश जी, एक सवाल जो आजसू की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उठाया गया कि गठबंधन, जो सरकार के गठबंधन दल में एकजुटता नहीं है, एकरूपता नहीं है, आपस में बिखराव है और वो दिखता है सब। नहीं, वैसे तो आज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर सीपीआई की तरफ से घेराव भी किया जा रहा है। विधानसभा परिसर में प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है। सीपीआई के महासचिव डी राजा भी इस घेराव में शामिल होंगे। दरअसल आज सीपीआई विधानसभा का घेराव करने वाली है और मांग ये है कि विधानसभा परिसर में भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा लगाई जाए और इसी मांग को लेकर आज सीपीआई घेराव करने वाली है। सीपीआई के महासचिव डी राजा भी इस घेराव में शामिल होंगे।
तो आज सीपीआई का झारखंड विधानसभा का घेराव है। विधानसभा परिसर में सीपीआई भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग कर रही है और इसी मांग को लेकर सीपीआई आज घेराव करने वाली है। अगली खबर का रुख करते हैं। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सत्ता पक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चलने का